हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज ऋषि सिंह। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात करी थी अबाउट फंक्शंस एंड फंक्शन का स्ट्रक्चर समझा था, कैसे उसको डिफाइन करते हैं एंड अल्टीमेटली द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि फंक्शन को हम यूज क्यों करते हैं। आज की वीडियो में विल बी टॉकिंग अबाउट टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स इन पाइथन, राइट। सो चलिए हम लोग इस टॉपिक को समझते हैं। सो देर आर बेसिकली फोर टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स इन पाइथन, राइट। पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स एंड वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट्स। एक एक करके हम इन सबको समझते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स। अब लास्ट वीडियो में मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया था कि हम लोग पैरामीटर्स किसको कहते हैं और आर्ग्यूमेंट्स किसको कहते हैं, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल आई क्रिएट अ फंक्शन डेव, डेमो नाम से एक फंक्शन बना लेते हैं ना। मैं एक क्या करता हूँ कि दो पैरामीटर्स क्रिएट करता हूँ विच इज ए एंड बी, राइट। हम लोग फंक्शन बनाते समय जो ये वेरिएबल्स बनाते हैं, राइट, ए कॉमा बी, इनको हम लोग क्या कहते हैं? पैरामीटर्स, राइट। ओके, then what I'll do is I'll write here simple एक या ऐसा करते हैं, I'll write here print and I'll write here a is a, ठीक है। एंड यहाँ पे I'll write b is b, ठीक है। नाउ आई रन दिस, ऑब्वियसली काम नहीं करेगा, क्यों? मुझे फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। आई कॉल द फंक्शन डेमो। अब यहाँ पे मैं दो आर्ग्यूमेंट्स पास करता हूँ, ठीक है। व्हाट आई डू इज आई राइट हियर 5, 6। नाउ सी द आउटपुट। आउटपुट क्या आ रहा है? ए इज 5 एंड बी इज 6। तो यहां पर जो पोजीशन है आर्ग्यूमेंट की, दैट मैटर्स, इसीलिए इसको पोजिशनल आर्ग्यूमेंट भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पोजीशन मैटर करती है, ऑर्डर मैटर करता है, किस ऑर्डर में आपने आर्ग्यूमेंट को लिखा है, ठीक है। अगर मैंने 5 पहले लिखा है तो 5 पहले वाले पैरामीटर को जाके मिल रहा है, राइट। या पहले वाले इनपुट को जाके मिल रहा है, यानी ए को मिल रहा है, ठीक है। और 6 मैंने बाद में लिखा है, तो 6 क्योंकि बी पैरामीटर बाद में लिखा है, तो 6 किसको अलॉट हो रहा है? बी को, राइट। अगर सेम चीज मैं ऐसे लिख दूं, डेमो 6, 5, तो देखो अब क्या हो गया? ए 6 हो गया, बी इज 5 हो गया। सो बेसिकली क्या है, हम यहां पर भी पढ़ सकते हैं, दीज आर्ग्यूमेंट्स आर पास्ड इन ऑर्डर, द पोजिशन मैटर्स, ठीक है। ये जो आर्ग्यूमेंट्स है, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स जो होती है, इनमें ऑर्डर मैटर करता है, पोजीशन मैटर करती है, ठीक है। ये आप लोग सिंपल समझ भी गए होंगे, इसको आप लोग एक दो बार ट्राई करेंगे तो आप लोग को और अच्छे से समझ में आएगा। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट, दैट इज कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स, राइट। कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। अब नाम से आप लोग को थोड़ा थोड़ा आइडिया आ रहा होगा, बट लेट मी जस्ट क्रिएट अ फंक्शन डेफ। मैं माई फंक करके एक फंक्शन बनाता हूँ। नाउ व्हाट आई डू इज मैं सेम पैरामीटर रखता हूँ, राइट, ए कॉमा बी, और यहां मैं लिख देता हूं प्रिंट अगेन a is a, right, and here I'll write print b is b, ठीक है। Okay, again I'll run this. Now in this type of scenario what I will do is कि मैं जब अपने फंक्शन को कॉल कर रहा हूं तो मैं जो वैल्यू पास करूंगा वो मैं ऑलरेडी बता के करूंगा नीचे, ठीक है, यानी आर्ग्यूमेंट्स में ही। कैसे? अब आप देखो, मैं यहां लिख देता हूं a = 5, कॉमा b = 6। नाउ इफ आई रन दिस, देखो a is 5, b is 6। व्हाट इफ अगर मैं यहाँ पर अपने फंक्शन को कॉल करता और मैं b पहले लिख देता, तो क्या फर्क पड़ता? देखो, नहीं। क्यों? क्योंकि मैं, नाम ही कीवर्ड है, मैं की के साथ भेज रहा हूं उसको, ऑलरेडी यही आर्ग्यूमेंट में ही बता दे रहा हूं कि किसको अलॉट होना है 5, किसको अलॉट होना है, ए को अलॉट होना है। अब ये बात मैं चाहे पहले लिख दूं या ये बात मैं चाहे बाद में लिख दूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सो ये जो हम लोग ने ऊपर देखा था, देखो, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स, दीज आर्ग्यूमेंट्स आर पास्ड विद अ नेम, नेम के साथ हम लोग पास करते हैं, और इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता कि किस ऑर्डर में आपने आर्ग्यूमेंट दिया है, ठीक है। और ये भी आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि क्यों फर्क नहीं पड़ता, ऑब्वियसली क्योंकि हम लोग तो नेम के साथ भेज रहे हैं ना, ऑलरेडी बता दे रहे हैं, ठीक है। सो आई होप कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स भी आप लोग को समझ में आ गए होंगे। मूविंग ऑन टू आर डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स। अब डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स क्या? बाय डिफॉल्ट उसमें कोई वैल्यू हम ऑलरेडी फीड करेंगे। अब आप देखो क्या करते हैं हम लोग, डेफ अगेन आई क्रिएट अ डेमो नाम से मैं क्रिएट करता हूं। अब इस बार मैं क्या कर रहा हूं कि मैं
सपोज करते हैं मैं एक पैरामीटर लेता हूं ए। ठीक है। अब देखो, मैं यहां लिख देता हूं प्रिंट हाई ए। राइट। अब मैं इसको जब कॉल करूंगा तो देखो मेरे को बार बार इसमें कुछ ना कुछ वैल्यू देनी है। ठीक है। क्यों? क्योंकि मैंने एक पैरामीटर रखा है और हम लोग ने डिस्कस किया था ये बात ऑलरेडी, कि अगर पैरामीटर दिया है तो मुझे आर्ग्यूमेंट पास करना ही पड़ेगा। राइट। सो फॉर एग्जांपल आई विल जस्ट राइट माय नेम ऋषि। तो हाय ऋषि आ गया। राइट। लेट मी जस्ट ऑल्सो पुट अ कॉमा। ठीक है। हाय ऋषि आ गया। बट अगर कोई भूल जाए या कभी कोई नाम ना दे तो मैं क्या करूंगा? व्हाट आई विल डू इज, लेट मी जस्ट कॉपी इट। अब देखो मैं क्या करता हूं, मैं पैरामीटर बनाते समय ही यहां पर फ्रेंड लिख देता हूं। ठीक है। अब क्या होगा? अब आप देखो, अगर मैं अपने फंक्शन को कॉल करता हूं और अगर मैं कोई वैल्यू देता हूं, राइट, आई विल गिव अ वैल्यू। तो जैसे मैं अगेन अपना नाम लिख देता हूं, तो उस केस में क्या आ रहा है? हाय ऋषि आ रहा है। बट अगर मैं कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं करता हूं, उस केस में क्या हो रहा है? देखो आप, आई विल रन दिस और हाय फ्रेंड। तो यानी आप पैरामीटर सेट करते समय ही उसमें एक वैल्यू दे रहे हो। और वो वैल्यू कब काम करेगी? अगर आपने कोई आर्ग्यूमेंट पास करा तो वो आर्ग्यूमेंट आ जाएगा उसकी जगह पे। अगर बाय द वे आपने पास नहीं करा तो वो बाय डिफॉल्ट वो वैल्यू ले लेगा जो आपने पैरामीटर सेट करते समय उसमें डाली है। ठीक है। दैट्स वाई इसको हम लोग डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स भी बोलते हैं, कि बाय डिफॉल्ट वो उस वैल्यू को यूज कर लेगा। ठीक है। कई बार कीवर्ड्स और डिफॉल्ट में कंफ्यूजन हो जाता है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना आप। कीवर्ड में जब हम आर्ग्यूमेंट पास करते हैं तो हम नेम के साथ आर्ग्यूमेंट पास करते हैं। डिफॉल्ट में हम पैरामीटर बनाते समय ही उस पैरामीटर को एक वैल्यू दे देते हैं, जो कि हमने यहां पर किया है। जो हमने ये पैरामीटर बनाया था ए, उसी में हमने वैल्यू पास कर दी। अब अगर मैं आर्ग्यूमेंट देता हूं तो ये उसको ले लेगा, अदरवाइज ये बाय डिफॉल्ट फ्रेंड को ले लेगा। ठीक है। तो ये आप लोग को समझ में आ रहा होगा। एक दो बार आप ट्राई करना, एक दो बार खुद से आप कुछ प्रोग्राम लिखना, ऐसा फंक्शन बनाना, आप लोग को समझ में आ जाएगा। राइट। सो दिस वाज आवर थर्ड डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। दीज आर्ग्यूमेंट्स हैव अ डिफॉल्ट वैल्यू, दे आर ऑप्शनल। ठीक है। ये जब हम ऑप्शन क्रिएट करना चाहते हैं। नाउ एट लास्ट वी हैव वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट्स। अब ये क्या होते हैं? दीज आर्ग्यूमेंट्स कैन एक्सेप्ट मल्टीपल वैल्यूज, दे आर फ्लेक्सिबल। ठीक है। यहां पर मैं लिख देता हूं वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है। अब ये दो टाइप के होते हैं वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट्स में भी, आर्बिट्ररी कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स एंड आर्बिट्ररी पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट आर्बिट्ररी पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, सबसे पहले इसी की बात करते हैं। आर्बिट्ररी पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स। राइट। अब इसमें क्या होता है? देखो, आई क्रिएट अ फंक्शन, अगेन डेफ फंक नाम से ही बना लेते हैं। अब देखो ऐसा कई बार हो सकता है कि मुझे मल्टीपल वैल्यूज चाहिए, बहुत सारी वैल्यूज चाहिए, तो क्या मैं बहुत सारे पैरामीटर्स बनाते रहूंगा? नो। इस केस में आप आर्बिट्री पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स का यूज कर सकते हैं, आप वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट्स का यूज कर सकते हैं। कैसे? नाउ इफ आई हैव टू टेक मल्टीपल वैल्यूज, तो आर्बिट्री पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स का मैं बता रहा हूं, यू विल यूज सिंगल एस्ट्रिक साइन, आप एक स्टार लगाओगे एंड देन आप अपना पैरामीटर का नाम लिखोगे। फॉर एग्जाम्पल आई विल राइट हियर नम। ठीक है। नम नाम से मैंने एक आर्बिट्रेरी पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स बनाया है। कैसे पता चल रहा है? बिकॉज मैंने यहां पर एक स्टार साइन लगा दिया है अपने पैरामीटर के नेम से पहले। अब क्या होगा? आई विल जस्ट राइट हियर रिटर्न नम। ठीक है। अब आप देखो, मैं जब अपने फंक्शन को कॉल करता हूं, अब मैं मल्टीपल वैल्यूज कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज पास कर सकता हूं। फॉर एग्जांपल 3,1,7,34,89,65, और मैं जब इसको रन करता हूं तो आप देखो ये मुझे मिल गया। राइट। बट आपको ये चीज इसमें ध्यान रखनी है कि वेन एवर यू आर यूजिंग आर्बिट्रेरी पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स, जब भी आप आर्बिट्रेरी पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स का यूज कर रहे हैं, तो ये आपको टपल के फॉर्म में आउटपुट मिलेगा। द आउटपुट विल बी इन द फॉर्म ऑफ अ टपल, द आउटपुट विल बी अ टपल। ये एक टपल है। राइट। हम लोग मल्टीपल वैल्यूज दे रहे हैं और ये किसको पास हुई है? टू नम। ठीक है। आई होप ये आप लोग को समझ में आ रहा है, सिंपल।
अगर मुझे बहुत सारी वैल्यूज की जरूरत है तो उस केस में, मल्टीपल वैल्यूज अगर मुझे चाहिए तो उस केस में मैं वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट्स का यूज करूंगा। ये मैंने यहां पर यूज करा है आर्बिट्री पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है। नाउ द सेकेंड वन विच इज आर्बिट्रेरी कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। अब ये क्या होते हैं? अब नाम से ही पता चला, देखो पोजिशनल आर्गुमेंट्स में हमने क्या किया, सिंपल एक पैरामीटर क्रिएट किया और हमने मल्टीपल वैल्यूज पास कर दी। कीवर्ड में क्या होगा? ऑब्वियसली हम नेम के साथ पास करेंगे, बट इसको बनाने का क्या तरीका है? मैं सिंपल वही नाम ले ले रहा हूं, फंक। दिस टाइम व्हाट आई विल डू इज, मैं डबल स्टार लगाऊंगा। ठीक है, आई यूज डबल एस्ट्रिक साइन एंड देन आई राइट हियर, सपोज करते हैं मैं ले लेता हूं डिटेल नाम से एक। ठीक है, और मैं रिटर्न मांग लेता हूं डिटेल। अब देखो इस केस में क्या होगा, मैं रन करता हूं, राइट, आई कॉल माय फंक्शन। अब क्योंकि ये आर्बिट्री कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स है, कीवर्ड इसमें आ रहा है, ठीक है, तो मैं नेम के साथ ही भेज रहा हूं। सो व्हाट आई डू इज कि मैं नेम के साथ भेज रहा हूं, तो मेरे को क्या करना है, मैं क्या करूंगा, व्हाट आई डू इज कि मैं लिख देता हूं फॉर एग्जांपल नेम इक्वल्स, राहुल लिख देते हैं। ठीक है, जस्ट हम कोई भी इमेजिनरी नेम ले ले रहे हैं। ठीक है, एज हम लोग ले लेते हैं 25। ठीक है, ऑक्यूपेशन लिख देते हैं वेब डेवलपर। ठीक है, नाउ आई रन दिस, सी। अब यहां पर क्या हुआ देखो, जब हम आर्बिट्री कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स का यूज करते हैं तो आर्ग्यूमेंट्स हम किस फॉर्म में भेज रहे हैं, इन द फॉर्म ऑफ नेम एंड वैल्यू। ठीक है, नेम नेम के साथ भेज रहे हैं, तो हमें आउटपुट किस में मिल रहा है, आउटपुट विल बी अ डिक्शनरी। इस चीज का आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, आर्बिट्री पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स में हमें कौन सा आउटपुट मिल रहा था, आउटपुट वाज अ टपल। बट इन केस ऑफ कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स, अब ऑब्वियस सी बात है जब हम कीवर्ड के साथ भेज रहे हैं तो फिर कीवर्ड, हमने वहां तो कीवर्ड डिफाइन किया नहीं है, तो यहां पर जो हमें आउटपुट मिलेगा दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, अ डिक्शनरी। ये एक डिक्शनरी मिलेगी हमें। ठीक है, तो अगर हमें मल्टीपल वैल्यूज लेनी है तो हम लोग वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट्स का यूज कर सकते हैं। आई होप ये आप लोग को क्लियर हुआ होगा। हम लोग ने चारों टाइप के आर्ग्यूमेंट्स को डिस्कस कर लिया, राइट, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स एंड वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट्स। मैं वापस से आप लोग को बता देता हूँ, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स, दीज आर्ग्यूमेंट्स आर पास्ड इन ऑर्डर, ये ऑर्डर में होंगी, और यहाँ पर पोजीशन मैटर करेगा, नाम से ही पता चल रहा है पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, देन हमने कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स के बारे में जाना, कीवर्ड्स आर्ग्यूमेंट में पोजीशन मैटर नहीं करती, ऑर्डर मैटर नहीं करता। यहां पर क्या है, जब आप आर्ग्यूमेंट्स दोगे तो आप नेम के साथ आर्ग्यूमेंट्स दोगे, राइट। डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स की हमने बात करी, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स क्या है कि ये ऐसे आर्ग्यूमेंट्स हैं जिनके पास एक डिफॉल्ट वैल्यू होती है। जब हम फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं तो हम पैरामीटर, जब हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, पैरामीटर बना रहे हैं, उसी टाइम पे उसको एक वैल्यू असाइन कर देते हैं, तो ये एक ऑप्शनल हम लोग ने वहां पर ऑप्शन रख देते हैं। ठीक है, अगर आर्ग्यूमेंट पास हुआ देन वेल एंड गुड, वो उस वैल्यू को ले लेगा, अदरवाइज बाय डिफॉल्ट जो हमने पैरामीटर में वैल्यू सेट करी है वो उसको ले लेगा। एंड एट लास्ट हमने वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट्स देखे जब हमें मल्टीपल वैल्यूज चाहिए होती है। ठीक है, अब इसमें भी हमने दो चीजें देखी, आर्बिट्रेरी पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स एंड आर्बिट्रेरी कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। आर्बिट्रेरी पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स में हम मल्टीपल वैल्यूज देते हैं, आउटपुट हमें टपल के फॉर्म में मिलता है, और आर्बिट्रेरी कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स में हम लोग जो आर्ग्यूमेंट देते हैं वो नेम के साथ देते हैं और आउटपुट हमें डिक्शनरी मिलती है। इसकी आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, आई होप ये आप लोग को समझ में आया है, और आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो और भी जो आपको अभी नहीं भी समझ में आ रहा होगा वो आप लोग को समझ में आ जाएगा। फिर भी आप लोग को कोई डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स पे डाल देना, आई विल आंसर योर क्वेश्चंस। थैंक यू वेरी मच।